हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। आई होप आपने सारी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी और आपको पसंद आई होगी। तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए उसे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी अच्छी मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। और कोई आप ऐसा कुछ पर्सनल टॉपिक चाहते हो जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उस पर भी मैं एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको उसको अच्छे से समझ पाओ और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपका सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट जो क्लियर करने वाला हूँ वो यही ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन। जनरली हम जब भी पढ़ते हैं टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग पहले परपेंडिकुलर कभी पढ़ते हैं, कभी एंगल बाइसेक्टर पढ़ते हैं, एक साथ हम नहीं पढ़ते हैं। तो हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न ज़रूर हो जाता है कि क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर का पूछा है, हम उसमें जो भी फैक्ट्स लगा रहे होते हैं परपेंडिकुलर वाले लगा रहे होते हैं, या मीडियन का पूछा होता है तो एंगल बाइसेक्टर वाले लगा रहे होते हैं। तो आइए आज अपन ये कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं कि इसमें इन सब में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं मीडियन के बारे में। आइए फ्रेंड्स, मीडियन जो होती है वो, एक मिनट पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ। मान लीजिए ये जो है हमारी मीडियन है। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो चीज़ होती है जो एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे खींची जाती है और उसको बराबर भागों में डिवाइड करती है। मान लीजिए अगर इसकी लेंथ 4 है तो ये 2 और 2 में इसको डिवाइड करेगी। वहीं अगर ये अभी अपन ने मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए से मैंने एक मीडियन बनाई बी सी पर, जिसने उसको डिवाइड करा प्रॉपर बराबर भागों में। वहीं अगर मैं सी से एक मीडियन ड्रॉ करूं, सी से ये मैंने एक मीडियन ड्रॉ करी, ये अब ये भी सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये इक्वल पार्ट में, मतलब अगर इसका नाम मैं डी दे दूँ, इसका नाम मैं ई दे दूँ, तो ए डी डिवाइड्स बी सी इंटू टू इक्वल पार्ट्स विच इज सी डी एंड डी बी। वहीं सी ई ए बी को भी बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, जो कि ए ई और ई बी दोनों बराबर होते हैं। तो मीडियन वो होता है जो सामने वाली साइड को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें जो जानने की है वो ये है कि दो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा सेंट्रॉइड। क्या होता है? ये हमारा होता है सेंट्रॉइड, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा होता है सेंट्रॉइड। तो मान लीजिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए, ये पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही थी, ये हो गया हमारा जी पॉइंट। जी हमारा सेंट्रॉइड है, तो ए जी, ये डीप हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। तो ए डी जो डिवाइड हुई है जी से, वो 2:1 में डिवाइड हुई है। मतलब ए जी अगर 2 है तो जी डी 1 है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, बी सी जो हमारी लेंथ है वो डबल होती है ए डी के। ए डी क्या है? ए डी हमारी मीडियन है। मतलब बी सी अगर हमारे पास 4 गिवन है तो ए डी की लेंथ होगी 2, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं ए जी जो होती है वो होती है हमारी बी सी का थर्ड पार्ट। मतलब बी सी अगर 4 है तो ए जी हमारी हो गई थर्ड। 2:1 में डिवाइड करा है ना, तो अगर उसको अपन निकालना भी चाहें तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया जो अपना बी सी है वो है 4, ठीक है। और ए डी होता है इसका आधा, मतलब ए डी 2 है। और यहाँ पे रेशियो के हिसाब से 2:1, मतलब 3 रेशियो जो है वो हमारा कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। ए डी 2 है ना, वहीं तो ए जी कितना है? 2 रेशियो। तो 2 रेशियो कितने के बराबर होगा?
ठीक है भाई, तो ये 2/3 इसका कर देंगे हम, 2 का, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 4/3। तो AG हमारा हो गया 4/3। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये D पॉइंट होता है इसे हम सरकम सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये D पॉइंट से हम देखें तो D से C बराबर है, D से B हमारा यहाँ पे वो बराबर है, D से A बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये पूरा एक सर्कल के अंदर आ जाएगा और ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे हम सरकम सेंटर भी कहते हैं और DB को हम सरकम रेडियस भी कहा जाता है, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। वहीं अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये है एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो हमारा ये ए पॉइंट है इस एंगल को बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, मतलब आधा ये और ये हमारा इक्वल पार्ट है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर के बारे में हम पहले भी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि अगर ये 1 है ये 2 है तो ये भी 1:2 में डिवाइड होगा, ये हम पढ़ चुके हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। बस थोड़ा सा अगर इसको हम रोटेट कर दें इस ट्रायंगल को तो उससे हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेन एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर कभी भी इस लाइन को बराबर भागों में नहीं करेगा, वो रेशियो में डिवाइड करेगा। किस हिसाब के रेशियो में? जो इसके साइड्स का रेशियो है वो यहाँ का रेशियो होगा। अगर ये 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपना एक पॉइंट हो गया। वहीं एंगल बाइसेक्टर के बारे में और जानना चाहें तो एंगल बाइसेक्टर, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये 1 है ये 2 है। तो हमें पूछ लिया जाता है कि इस ट्रायंगल का जो है एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। तो इस ट्रायंगल और इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस का रेशो है, बेस तो ये हो गया 1:2, ये बेस हो गया, दोनों में ये बेस हो गया, ये दोनों ट्रायंगल की हाइट हो गई। तो हाइट तो दोनों में कॉमन है तो एरिया इनके बेस पे बेस के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। तो साइड की अगर रेशो 1:2 है तो इनका एरिया का रेशो इनका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एरिया का रेशो 1:4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये इसमें पॉइंट हो गया। और कुछ फ्रेंड्स इसमें आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बेसिक्स यही हैं इसके एंगल बाइसेक्टर के। वहीं फ्रेंड्स हम परपेंडिकुलर पे आ जाते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करी। परपेंडिकुलर फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब यहाँ पे हमें 2 सिमिलर ट्रायंगल मिल गए। अगर आप देखें तो ये भी हमारा 90 डिग्री है ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है हमारा, ये सी पॉइंट है हमारा, ठीक है। ए पॉइंट पे हमको एक 90 डिग्री मिल गया, ये डी पॉइंट है, एक डी पॉइंट पे हमको 90 डिग्री मिल गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें कुछ भी साइड्स निकालनी है तो हम सिमिलैरिटी का रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे? अगर हमें ए सी डी और ए बी सी को अगर करना है, ए सी डी और ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? ये 90 डिग्री बना रहा है, ये दोनों में ये एंगल कॉमन है, ठीक है। तो ये और ये साइड कॉमन है, तो ये एंगल साइड एंगल के हिसाब से ये हमारी सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो मान लीजिए ये थीटा है, सॉरी हाँ ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में ए के सामने है हमारा बी सी, ए के सामने है हमारा बी सी। वहीं छोटे वाला ट्रायंगल में देखिए ए डी सी सॉरी छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए ए डी सी में देखिए 90 कहाँ है, 90 ये बना हुआ है डी पॉइंट पे। तो डी के सामने क्या है हमारा, 90 डिग्री के सामने ए सी, तो हमने छोटू वाले ट्रायंगल में लिख दिया 90 के सामने ए सी, जो कि बराबर है एंगल थीटा। थीटा के सामने हमारा क्या है, छोटू वाले ट्रायंगल में देखिए ए डी सी, थीटा के सामने हमारा ए डी, थीटा के सामने
ए डी, ए डी, वहीं वहीं बड़े वाला ट्रायंगल में हमारे थीटा के सामने क्या है, ए बी। तो एक ये रिलेशन निकल के आता है साइड का, मतलब हमें ए सी और ए बी अगर गिवन है तो हम उससे हमारा बी सी और ए डी ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ए बी की वैल्यू दे रखी है 3, ए सी की दे रखी है 4, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है ए डी की वैल्यू, तो ए डी की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, ये इस वाले इक्वेशन में रखे, बी सी क्या दे रखा है, बी सी हमें 5 दे रखा है, ठीक है भाई। ए सी हमें क्या दे रखा है, ए सी हमें 4 दे रखा है, ठीक है भाई। ए बी हमें क्या दे रखा है, ए बी हमें 3 दे रखा है, तो हमें ए डी यहाँ से फाइंड करना है। तो ए डी हमारा क्या हो गया, ओवरऑल देखें तो ए डी इज इक्वल्स टू 3 × 4/5। आया फ्रेंड समझ में, ए डी हमारा क्या हो गया 3 × 4/5। अगर इसको हम कॉमन लैंग्वेज में देखें, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा रब कर दूं, तो ये 3 क्या है, अगर 3 × 4 क्या है, वापस से मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ उसको, ये मैंने रब कर दिया। और कहाँ थे हम, हमारा ए डी आया 3 × 4/5। यहाँ पे हम देखें तो 3 हमारा क्या है भाई यार, 3 हमारा क्या है, 3 हमारा परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। 4 हमारा क्या है, 4 हमारा बेस हो गया ट्रायंगल का, एंड 5 हमारा क्या हो गया, 5 हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो फ्रेंड्स एक रिलेशन ये भी निकल के आता है कि जो हमारा ए डी परपेंडिकुलर की लेंथ है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको एक समझ में आ गई। तो परपेंडिकुलर वाले फैक्टर में एक ये चीज़ हमारा निकल के आता है। नेक्स्ट एक चीज़ और, वापस हम ट्रायंगल बनाते हैं, हमारा कहाँ गया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। परपेंडिकुलर वाला ही अपन थोड़ा लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर वाले में थोड़े से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं टॉपिक्स में, तो इसे अच्छे से समझना, एकदम ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना, कि साथ ही साथ में आप नोट डाउन करते जाओ और आपके इसमें बनाते जाओ। ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, मान लीजिए ये है एक्स और ये है वाई, ये है डी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा है सी पॉइंट। तो ए डी को जो डिवाइड हुआ है वो सी डी और डी बी में हुआ है, वो एक्स और वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये हमारा परपेंडिकुलर हमने मान लिया, ये हमारा हमने बेस मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है, अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो इस साइड से चलिए, इस साइड से हम कैसे चलेंगे, देखिए ये मैं ब्लू लाइन से इसको कर देता हूँ। परपेंडिकुलर निकालना है तो हमारा सी डी वहीं हम सी बी इंटू सी बी, ये हमारा आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू सी बी, ये हमारा एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें दिमाग में रखना है। कैसे, वापस हम देखते हैं, हमें परपेंडिकुलर और बेस ये हमारा एक्स और वाई में डिवाइडेड है, हमें वैल्यू दी जाएगी एक्स और वाई की, हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर पूछ ले जाएगा, मान लीजिए परपेंडिकुलर पूछ ले जाएगा, तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा यहाँ से सी डी इंटू सी बी। सी डी गए हम, वहीं से सी बी चले गए। वहीं अगर हमें बेस का पूछा गया है, बेस पूछ ले गया, तो बेस का स्क्वायर क्या होगा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन से कर लेते हैं, बी डी, पहले बी डी पे गए, यहाँ से हमसे बेस पूछा तो हम पहले बी डी पे गए और फिर बी सी पे चले गए। ठीक है, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू बी सी, ये हमारा सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। तो फ्रेंड्स ये चीज़ दोनों आपके दिमाग में आपको बैठा लेनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर हम इसको आपस में डिवाइड कर दें, अगर मैं इसको आपस में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से देखा जाए क्या हमारा कॉमन आ रहा है, एक सेकंड, सी डी इंटू सी बी है, ये दोनों में डी लिख दिया मैंने, सी बी,
है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सी बी और सी बी सी, ये हमारा दोनों कॉमन है। ये भी बी सी है, ये भी बी सी, ये कट जाएगा। तो हमारा एक स्टैंडर्ड जो रिजल्ट आएगा वो पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी टी अपॉन में बी डी। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें थोड़ा सा हौच पौच हो गया तो उसको अपन थोड़ा रब कर लेते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ, ये थोड़ी सी लाइन वापस बना देते हैं। ये हमारा डी पॉइंट। अब हम देखते हैं सी डी क्या है। सी डी हमारा ये एक्स हो गया, है ना। डी बी क्या है, डी बी हमने वाई माना था। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया ये एक्स और वाई, जो हमें साइड गिवन रहेगी। तो ये एक हमारा और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। हमें डायरेक्ट याद रखना, अगर हमें बेस की वैल्यू दे रखी है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू देखी है तो हम परपेंडिकुलर ईजिली निकाल पाएंगे। हमें सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू देखिए दे रखी है तो भी हम परपेंडिकुलर ईजिली निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो कि आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब इसी चीज़ में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट आता है जो हमें देखना है, वो है, अब हमने क्या पढ़ा था, एक मीडियन। ये मीडियन हमने पढ़ा था 2:1 में जो डिवाइड करती है, ये हमने पढ़ा था। इसमें एक चीज़ और है जो मैं मिस कर गया, वो ये है। आइए देखते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारी मीडियन है जो बराबर भागों में इसको डिवाइड कर रही है। ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, नहीं ये हमारा सी पॉइंट है। ये 90 डिग्री बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जी सेंट्रॉइड है। ये एक हमारी स्टैंडर्ड पूरी चीज़ है। ठीक है, यहाँ से हमने ये पॉइंट मीडियन बनाई थी और यहाँ से हमने 2 मीडियन ड्रॉ करी थी, तो हमारा ये एक जी निकल के आया था। ठीक है, अब यहाँ से हम बी से भी एक मीडियन बना देते हैं। तो ये भी बराबर भागों में डिवाइड होगा, ये भी बराबर भाग में, ये भी बराबर भाग में। मान लीजिए ये सी है, ये डी है, तो ये हो गया ई पॉइंट और ये हो गया एफ पॉइंट। ठीक है, सब 2:1 में डिवाइड होगा। ये भी 2:1, ये भी 2:1, ये भी 2:1 में डिवाइड होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि आता है बी और एफ। ये हमारा एक मीडियन है बी एफ, इसको देख लीजिए। बी एफ हमारा एक मीडियन है। ठीक है, वहीं हमारा सी ई एक मीडियन है, ऐड कर दीजिए सी ई, इन दोनों का स्क्वायर। बी एफ सी ई, ये जो मीडियन है हमारे, इसका स्क्वायर वो बराबर होता है हमारा, यहाँ पे एक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ई एफ के स्क्वायर प्लस बी सी जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर के बराबर होता है। ये है हमारा एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको दिमाग में बैठाना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या डायरेक्ट ही ऐसे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बना के। ठीक है, ये एक हमारा हो गया। वहीं इसमें एक चीज़ और होती है, जो बी एफ है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बी एफ का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब हमें सी ई गिवन है, हमें सी एफ गिवन है, सॉरी बी एफ गिवन है और सी ई गिवन है, तो हम बी सी ईजिली निकाल सकते हैं, ये वाला हमारा फॉर्मूला लगा के। ठीक है फ्रेंड्स, बी सी निकाल लिया तो ए डी आराम से निकल जाएगा। बी सी जो आएगा उसका आधा कर देंगे तो हमारा ए डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आर के बराबर होता है। ठीक है, ए डी आ गया तो ए जी भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ई एफ की वैल्यू। अगर हमें बी एफ और सी ई गिवन है, हमको डायरेक्ट ई एफ निकालना है, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये वाली वैल्यू में उसे रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अब हमें मान लीजिए एक ये होती है सर्कम रेडियस आर, कैपिटल आर, अगर ये गिवन है, अब हम क्या करेंगे, या तो इसको डबल करेंगे तो बी सी हो जाएगा, या तो एक हम इसको यहाँ रख देते हैं। कैसे, ये जो है हमारा 4 इधर ले गए हम, ये इक्वेशन में ऊपर वाली,
तो हमारा ऊपर बचा बी एफ प्लस सी ई इज इक्वल टू 5/4 बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी बी सी की जगह हम लिख देते हैं इसको, 4 को हम नीचे ले आते हैं, बी सी अपॉन में 2 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 4 हमने अंदर डाल दिया। बी सी अपॉन में 2, ये बी सी अपॉन में 2 क्या होता है हमारा रेडियस, बी सी अपॉन में 2 हमारा रेडियस होता है, सर्कम रेडियस। तो बी एफ का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर। एक ये हमारा डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है, पानी में डाल के घोल के पी जाओ, जो भी करना है जिस भी करना है आपको याद रखना है। सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे हमारा सबसे महंगा, सबसे सस्ता, जो बोलना चाहो याद कर लो तो सबसे सस्ता, और नहीं याद कर लो सबसे महंगा, ये वाला है जो डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे इसमें से कौन सा सही है, या तो यहाँ पे 4 की जगह 3 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। ये हमारे एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि आपको दिमाग में बैठाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मीडियन के बारे में पढ़ा, हमने फिर ये मीडियन के थोड़े बहुत डिटेलिंग करी, फिर हमने एंगल बायसेक्टर के बारे में पढ़ा। एंगल बायसेक्टर की वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एंगल बायसेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर के बारे में जाना कि हम परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकालना सीखी। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखें कि हमारे पास बेस परपेंडिकुलर ये सब दिया जाएगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ये सब हमने देखा। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें तो ये हमने कंपैरिजन पूरा देख लिया कि मीडियन बराबर भागों में डिवाइड करती है, एंगल बायसेक्टर एंगल को बराबर भागों में डिवाइड कर सकता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और सिमिलरिटी का रूल्स में फॉलो होता है। जहाँ परपेंडिकुलर की बात आई वहाँ सिमिलरिटी आप दिमाग में रखना, जहाँ एंगल बायसेक्टर की बात आई वहाँ रेशियो आप साइड का ध्यान रखना। देखिए एक बार और वापस देखते हैं, मीडियन की बात आई तो भाई ये सारे फॉर्मूले हैं, ये बराबर भागों में डिवाइड करती है, ए डी इसके इक्वल होती है, ये स्टैंडर्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, ये सब दिमाग में याद रखना, ये मीडियन के टाइम पे। वहीं अगर एंगल बायसेक्टर के बारे में बात है तो ये रेशो 1:2 1:2 इस टाइप से आपको पूरा दिमाग में रखना है कि इसका जो रेशो है, इसका जो रेशो है एंगल के एरिया का वो इसके स्क्वायर के बराबर में होगा। ऐसा कुछ 2-4 क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर आप देखें परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर में हमें सिमिलरिटी रहा के बहुत सारे से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आने वाले समय में मैं इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने एसएससी में, रेलवे में, वो सब मेरे सारे क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन ले आऊँगा उसकी वीडियो, कि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहेगा, ना आप एग्जाम में फटाफट कर पाओगे। नो डाउट आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन वहीं आप सॉल्व करने में उसको 3 मिनट ले लोगे, तो 3 मिनट लेने की जगह और 40 सेकंड में सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस होता है। आप 40 सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 3 मिनट के अंदर ही, और 3 मिनट में एक क्वेश्चन करने से क्या मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आने वाले एग्जामों में इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जिसने भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा हमारा सब्सक्राइब का बटन, यहाँ पे आता है नोटिफिकेशन बेल आइकॉन का बटन, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय।